अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है, खुश आमदीद है। 20 रमज़ानुल मुबारक यानी कि आज 20वीं तरावीह हो चुकी है और हम लोग दूसरे अशरे के आखिरी दिन के पायदान में पाँव रख चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहमत व मग़फ़िरत इस दोनों सर्टिफ़िकेट हम सबको अता फ़रमाए और तीसरा सर्टिफ़िकेट आग से खुलासी अल्लाह वो भी हम सबको अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कल हम लोग प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रमज़ानुल मुबारक के मामूलात और इरशादात समाअत फरमा रहे थे। आज के सबक में तौबा के मुताल्लिक कुछ अहम बातें करने की जसारत कर रहा हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे सही तौबतुन नसूह करने की तौफीक अता फ़रमाए। उसके बाद पूरे आलम इस्लाम के तमाम बनी नौ इंसानों को जो कुफ्र पर कायम है उसको कुफ्र से, जो शिरक पर कायम है उसको शिरक से, जो बिदअत पर कायम है उसको बिदअत से, और जो गुनाहों पर कायम है उसको गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि हम सब अल्लाह के मेहमान खाने का मेहमान बने और अल्लाह के जेल खाने से हम सब की निजात मिल जाए। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सारी बनी नौ इंसान को जन्नत में जाने वाले आमाल पर खड़ा कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अगर आज के सबक में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और एक दूसरे तक पहुंचाने का ज़रिया बने। तौबा 3 चीज़ों का मजमुआ है। आम तौर पर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक इस्तग़फ़ार और एक तौबा। असल इनमें से तौबा है और इस्तग़फ़ार उस तौबा की तरफ जाने वाला रास्ता है। और ये तौबा 3 चीज़ों का मजमुआ होती है। जब तक ये तीनों चीज़ें जमा ना हो उस वक्त तक तौबा कामिल नहीं होती। एक ये कि जो गलती और गुनाह सरजद हुआ है उस पर नदामत और शर्मिंदगी हो, पशेमानी और दिल शकिस्तगी हो। दूसरा ये कि जो गुनाह हुआ उसको फिलहाल फौरन छोड़ दे। और तीसरा ये कि आइंदा गुनाह न करने का अज़्म कामिल करे। जब ये तीनों चीज़ें जमा हो जाए तब तौबा मुकम्मल होती है। और जब तौबा कर ली तो फिर ये तौबा करने वाला शख्स गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गुनाह से तौबा कर ली वो ऐसा हो गया जैसे कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। इब्ने माजा शरीफ। सिर्फ यही नहीं कि उसकी तौबा कबूल कर ली और नामाए आमाल के अंदर ये लिख दिया कि उसने फलाह गुनाह किया था और गुनाह माफ कर दिया गया, बल्कि अल्लाह ताला के रहमत और करम देखिए कि तौबा करने वाले के नामाए आमाल ही से वो गुनाह मिटा देते हैं और आखिरत में उस गुनाह का जिक्र भी नहीं होगा, इस बंदे ने फला वक्त में फला गुनाह किया था। प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, यानी तौबा करने वाला गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्की और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। इस मुबारक महीने में अपने गुनाहों को याद कर कर के तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सुन्नतों का जिक्र, लिबास पहनने का तरीका,
कपड़े और जूते दाएं पांव में पहले पहनना मसनून है, मगर मैयत को कफन में पहले बाएं तरफ से लपेटा जाएगा, फिर दाएं तरफ से लपेटा जाएगा। नए कपड़े पहनने की दुआ और सुन्नत यह है कि इस कपड़े को पहनने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है और शुक्र अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें ये कपड़ा पहनाया। लुंगी और पाजामा की सुन्नत, लुंगी व शलवार व पाजामा की सुन्नत यह है कि टखनों से ऊपर नीचे हरगिज ना लटकाए, उससे अल्लाह जल्ल जलालहू को बहुत सख्त गुस्सा आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाजामा को टखनों से नीचे रखेगा अल्लाह ताला उस पर रहमत की नजर न डालेंगे। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि सतर का ढाकना ज्यादा जरूरी है, इसलिए अगर सतर खुलने का डर हो तो लुंगी को सिला करके पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग खुली हुई लुंगी पहनते हैं और हवा आने की वजह से वो इधर उधर होने का खतरा रहता है। जितना देर सतर आपका खुला रहेगा वो आप गुनाह कर रहे हैं, इसलिए बेहतर तरीका यह है कि आप गुनाहों से बचने के लिए लुंगी को सिला करके पहने। इसी तरह बाज मॉडर्न जमाने के कुछ लोगों की आदत हो गई है, घर में जाने के बाद ही नेकर पे आ जाते हैं। पहले तो यह था कि लोग नाइट ड्रेस यानी नाइट पैंट पे होते थे, मगर अब वो पैंट भी गायब हो गया, अब नेकर पे आ गए हैं, यानी कि एक चड्डी पहन लेते हैं जो घुटनों से ऊपर रहता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि घर हो या बाहर हो, तन्हाई में हो या मजमा आम में हो, सतर कभी भी नहीं खुलना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र शरीफ बहुत कम थी, छोटी सी उम्र थी, बिनाए काबा हो रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बिनाए काबा में हिस्सा ले रहे थे। आप कांधे पर और सर पर पत्थर ढो रहे थे। आपके चचा ने आपकी तहबंद से कहा कि तहबंद खोल करके कांधे पे रख लो, उसके ऊपर पत्थर रखो ताकि पत्थर का चुभन आपको महसूस न हो। मेरे आका ने मना फरमाया, मगर क्योंकि चचा थे इसलिए उन्होंने जबरदस्ती कहा तू तो छोटा सा है, तहबंद खोल दिए। तारीख की किताबों में ये वाकया मज़कूर है कि जैसे ही लुंगी खुली यानी तहबंद खुला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हो गई, आप बेहोश हो गए। फौरन आपके चचा ने वो लुंगी वो तहबंद आपके ऊपर डाल दिया, तब जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। मालूम ये हुआ कि ये सत्र औरत का छुपाना हर मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। मर्द का सत्र औरत है नाफ से लेकर के घुटने तक, यानी नाफ के ऊपर लुंगी बांधे या पजामा बांधे या पैंट बांधे, और उसके बाद यहां से लेके यहां घुटने के थोड़ा सा 1-2 अंगुल नीचे तक भी हो जाए तो काफी है। अब मैं माजरत के साथ उन लोगों से अर्ज करूंगा कि जो लोग पैंट पहनते हैं या जींस पहनते हैं और पैंट ऊपर आता नहीं, उसकी सिलाई ऐसी की गई कि वो आता नहीं, अटक जाता है, मगर ये बेचारे नमाजी होते हैं तो ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, ऊपर का टी शर्ट ऊपर चला जाता है, नीचे का पैंट नीचे चला जाता है, नतीजतन पूरा पिछवाड़ा दिखता है। पीछे के लोगों के लिए नमाज में तकलीफ होती है। बाज मर्तबा ऐसा देखा गया कि वो पूरा हिस्सा उनका नजर आता है, ऐसे शख्स की नमाज नहीं होती। मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है नमाज पढ़ने से पहले अपने लिबास को दुरुस्त कर लें ताकि आपका सत्र औरत न खुले। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा। कल एक नए मजमून के साथ नया सबक लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा व अहसनुल जज़ा। दुआओं में याद रखें, अल्लाह आपके भी तमाम मसाइल को हल फरमाए, मेरे भी जुमला मसाइल को हल फरमाए और दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल फरमाए। दुनिया में इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाए, मौत इज्जत की अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।